वेल गाइस, तो फाइनली AEW हिस्ट्री का मोस्ट कंट्रोवर्शियल डायनामाइट शो ओवर हो चुका है और इस वीडियो के अंदर हम यहां पर AEW के आज हुए डायनामाइट शो का रिव्यू करेंगे। गाइस, AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक के बैक स्टेज ब्रॉल का फुटेज एयर हो चुका है। AEW के आज हुए डायनामाइट शो के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन था। तो गाइस, वही डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे ने ट्रिपल एच को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। तो गाइस, इसलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर वेडनेसडे नाइट डायनामाइट शो के ऊपर हमें ओवरऑल क्या कुछ चीजें देखने को मिली और कैसा रहा AEW का ये डायनामाइट शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि गाइज आज यहाँ पर डायनामाइट के रिव्यू करने के बाद मैं 2 मिनट के लिए AEW के ब्रॉल को लेकर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहूंगा। और अगर आप लोग एलीट मैनिया के हार्डकोर फैन हो तो आप यहाँ पर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वेल, बात करें अगर यहाँ पर डायनामाइट के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर AEW डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर समोआ जो यहाँ पर उनके मैच के लिए अरीना के अंदर अराइव होते गए, बट गाइस समोआ जो एंट्रेंस कर रहे होते गए तभी यहाँ पर स्वर्व समोआ जो पर अटैक कर देते गए और शो के ओपनिंग के ऊपर ही हमें यहाँ पर समोआ जो और स्वर्व के बीच में ब्रॉल देखने को मिलता है। जिसके बाद की AEW के डायनामाइट शो के ऊपर बैक स्टेज रिनी पकेट ऑरेंज कैसिडी के लॉकर रूम के बाहर खड़ी होती गए और रिनी पकेट ये कंफर्म करती गए कि लास्ट वीक बरेटा के ऑरेंज कैसिडी पर टर्न करने के बाद AEW के इस हफ्ते रैंपेज शो के ऊपर ऑरेंज कैसिडी ट्रेंट बरेटा को एड्रेस करने वाले गए। बट इसके बाद AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW का TNT चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां पर एडम कोपलैंड उनका टाइटल पेंटागन के खिलाफ डिफेंड करते गए और यहां पर काफी हार्ड हिटिंग ब्रूटल मैच के बाद आज यहां पर इस मैच के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड यहां पर मिडिल ईयर स्पीयर लगाते गए और वो यहां पर मैच को जीतकर टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद अरीना के अंदर लाइट्स आउट होता है और जूलिया हर्ट और ब्रोडी किंग के द्वारा एडम कोपलैंड पर अटैक किया जाता है। जिसके बाद की विलो नाइटिंगेल अरीना के अंदर आकर आज यहां पर जूलिया हर्ट से एडम कोपलैंड को सेव करती गए, तो वहीं एडम कोपलैंड ब्रोडी किंग पर अटैक करते हुए हाउस ऑफ ब्लैक को बीट डाउन कर देते गए। जिसके बाद की AEW के बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर रिनी पकेट क्रिस जेरिको सिबाता और हुक के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर बेसिकली जेरिको सिबाता और हुक के साथ AEW डायनामाइट पर उनके मैच को लेकर प्लानिंग कर रहे होते गए। बट गाइज इसके बाद AEW के ऊपर हमें यहाँ पर रिनी पकेट बैक स्टेज के ऊपर मार्क ब्रिस्को और एडी किंगस्टन के साथ देखने को मिलती गए, जहाँ पर मार्क ब्रिस्को और एडी किंगस्टन सुपर कॉर्ड ऑफ ऑनर के ऊपर इन दोनों के मैच को लेकर बात कर रहे होते गए। तभी एडम कोपलैंड इन दोनों को इंटरप्ट करते गए और वो यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक के एडम कोपलैंड पर अटैक करने को लेकर बात करते गए। जिसके बाद की विलो नाइटिंगेल भी बैक स्टेज के ऊपर हमें यहाँ पर इस सेगमेंट में इन्वॉल्व होती हुई दिखाई देती गए और विलो नाइटिंगेल ये कहती गए कि नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर वो यहाँ पर एडम कोपलैंड के साथ टीम अप करेंगे और ये दोनों नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर ब्रोडी किंग और जूलिया हर्ट को मिक्स मैन टैग मैच में फेस करेंगे। वेल, AEW के बैक स्टेज के इस सेगमेंट के बाद फाइनली AEW कंपनी ऑफिशियली आज डायनामाइट शो के ऊपर AEW के ऑल इन के बैक स्टेज का फुटेज एयर करती गए, जहां पर इस फुटेज को AEW की EVP यंग बक्स के द्वारा एयर किया जाता है। और यहां पर फुटेज को चलाने से पहले यंग बक्स यहां पर CM पंक और पैरी को लेकर ब्रॉल करते गए, जहां पर यंग बक्स ये कहते गए कि वो यहां पर जैक पैरी को काफी ज्यादा पसंद करते गए। बट गाइस, यहां पर AEW के अंदर एक ऐसा आदमी काम किया करता था जो FTR का बहुत ही करीबी दोस्त था और उस आदमी के द्वारा AEW के ऑल इन के ऊपर बैक स्टेज पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी की गई थी। और गाइस, AEW के ऑल इन के बिगेस्ट पेपर व्यू होने के बाद भी उस आदमी के बैक स्टेज पर उल्टी सीधी हरकतें की वजह से AEW को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और यंग बक्स यहां पर पंक का नाम तो मेंशन नहीं करते गए, बट वो यहां पर इनडायरेक्टली CM पंक को मॉक करते गए और वो यहां पर ये भी कहते गए कि यहां पर यंग बक्स ये बिलीव करते गए कि AEW के ऑल इन के बैक स्टेज पर जो भी हुआ था वो यहां पर पॉसिबली FTR ने करवाया था। और क्योंकि वो आदमी FTR का करीबी दोस्त था तो पॉसिबली FTR के इंस्टिगेट करने की वजह से AEW के बैक स्टेज पर जैक पैरी के साथ ब्रॉल हुआ। वेल, बेसिकली यंग बक्स डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक के ब्रॉल को उनके स्टोरी लाइन के साथ जोड़ने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की ऑफिशियली हमें ब्रॉल का फुटेज देखने को मिलता है, जिस फुटेज के अंदर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर ऑल इन पर CM पंक और जैक पैरी का कन्फ्रंटेशन देखने को मिलता है। और इन दोनों के 20 से 30 मिनट बात करने के बाद CM पंक जैक पैरी को धक्का देते हुए जैक पैरी को यहाँ पर चोकआउट करने की कोशिश करते गए, जिसके बाद की क्रिस हीरो और समोआ जो जैसे रेसलर CM पंक और जैक पैरी को अलग करते गए। और इस तरीके से AEW कंपनी ने आज
यहाँ पर ये क्लियर कर दिया है कि सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के अंदर जैक पेरी के ऊपर अटैक किया था। और गाइज यहाँ पर जैक पेरी और सीएम पंक के ब्रॉल की फुटेज को एयर करने के बाद यंग बक्स एक बार फिर से एफटीआर को लेकर बात करते गए, जहां पर यंग बक्स ये कहते गए कि वो यहाँ पर एफटीआर को एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पर बीट करने वाले गए और वो यहाँ पर एफटीआर को बेइज्जत करेंगे। वेल एफटीआर के ऊपर ऐसा बोलने के बाद एफटीआर यहाँ पर अरीना के ऊपर अराइव होती गए और वो यंग बक्स के साथ अपने हिस्ट्री को लेकर बात करते गए, जहां पर एफटीआर ये कहते गए कि यंग बक्स ऐसे फालतू फुटेज को दिखाकर एईडब्ल्यू के फैंस को गुमराह करना चाहते गए। और अगर यहाँ पर यंग बक्स को ये लगता है कि वो यहाँ पर इस फुटेज का यूज करके एफटीआर को डरा सकते गए, तो एफटीआर यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं डरेगी, क्योंकि एफटीआर एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के ऊपर यंग बक्स को एक बार फिर से बीट करने वाली गए और यंग बक्स यहाँ पर एफटीआर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। वेल एईडब्ल्यू डायनामाइट पर एफटीआर की यंग बक्स को वार्निंग देने के बाद हमें यहाँ पर रिनी पकेट स्टेज एरिया पर देखने को मिलती गए, जो यहाँ पर एईडब्ल्यू के न्यू साइनिंग विल ऑस्प्रे को इंट्रोड्यूस करती गए। और इसके बाद हमें यहाँ पर विल ऑस्प्रे आज रिनी पकेट के साथ उनके प्रोमो के अंदर ब्रायन के साथ अपकमिंग मैच को प्रमोट करते गए। बट गाइज ऑस्प्रे के इस प्रोमो के अंदर वो यहाँ पर आज डब्ल्यूडब्ल्यूई के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को बुरी तरह से रोस्ट कर देते गए और आज यहाँ पर ऑस्प्रे ये कहते गए कि यहाँ पर एक दूसरी कंपनी के अंदर एक ऐसा आदमी गए जिसे लगता है कि ऑस्प्रे यहाँ पर ज्यादा काम नहीं करना चाहते गए। वेल ऑस्प्रे यहाँ पर ऐसे लोगों को बताना चाहेंगे कि विल ऑस्प्रे वो रेसलर है जो यहाँ पर यूके में रहने के बाद भी अमेरिकन कंपनी के ऊपर वीकली बेसिस पर काम करते गए और वो यहाँ पर हर हफ्ते 10 से 12 घंटे की फ्लाइट लेकर यूके से अमेरिका बैक एंड फोर्थ ट्रैवल कर रहे गए। और ऑस्प्रे के एईडब्ल्यू पर आने से पहले विल ऑस्प्रे ने कितनी ज्यादा हार्ड वर्क की गए ये यहाँ पर ऑस्प्रे के फैंस को बढ़िया से मालूम है। और गाइज इसीलिए कोई ऐसा आदमी जो यहाँ पर किसी कंपनी के मालिक से शादी करने की वजह से आज यहाँ पर इतना बड़ा नाम बना है, ऐसे लोगों के ओपिनियन से ऑस्प्रे को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। और बेसिकली विल ऑस्प्रे के प्रोमो के अंदर वो ट्रिपल एच को रोस्ट करके ये कहते गए कि ट्रिपल एच डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर इतने बड़े पोजीशन पर इसीलिए बैठे गए क्योंकि ट्रिपल एच ने स्टेफनी मैकमैन से शादी की गए, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ही सही बात है। बट गाइज इसके बाद ऑस्प्रे के प्रोमो के अंदर वो ब्रायन के साथ अपकमिंग मैच को प्रमोट करते गए और वो यहाँ पर ब्रायन को ये कहते गए कि वो एईडब्ल्यू के डायनेस्टी के ऊपर ब्रायन को बीट करने के बाद एक अलग लेवल पर जाने वाले गए। वेल ऑस्प्रे के यहाँ पर ट्रिपल एच के मॉक करने के बाद आज यहाँ पर जेरिको सिबाता और हुक एक्शन में होते गए, जो तीनों सेन टेलर प्रमोशन यानी ली मोरियार्टी, सेन टेलर और एंथोनी गोगो को फेस करते गए। और गाइज वैसे तो आज यहाँ पर इस मैच के अंदर बेबी फेस टीम काफी बढ़िया परफॉर्म करती गए, बट गाइज मैच के एंडिंग के ऊपर सिबाता, जेरिको और हुक के बीच में मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से ली मोरियार्टी सिबाता के ऊपर उनका फिनिशर हिट करते गए और वो यहाँ पर सिबाता को पिन करके इस मैच को अपने टीम के लिए जीत लेते गए। जहां पर मैच में जेरिको की टीम की हार जाने के बाद जेरिको काफी ज्यादा एंग्री होते गए और वो अरीना से वॉकआउट कर जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर रिनी पकेट डस्टिन रोड्स के साथ मौजूद होती गए, जहां पर डस्टिन रोड्स ये कंफर्म करते गए कि डायनामाइट के ओपनिंग के ऊपर स्वॉर्ब के समोआ जो पर अटैक करने के बाद भी समोआ जो मेडिकली पूरी तरह से क्लियर है और वो अभी डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर डस्टिन रोड्स को फेस करने वाले गए। वेल बैक स्टेज के इस सेगमेंट के बाद द रेन मेकर काजुचिका ओकाडा 3 हफ्तों के बाद एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न करते गए और वो यहाँ पर आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इंडी रेसलर क्रिस्टियानो अर्जेंटो को फेस करते गए, जहां पर मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर ओकाडा इजिली उनके रेन मेकर के साथ मैच को जीत जाते गए। जहां पर मैच के ओवर होने के बाद काजुचिका ओकाडा आज यहाँ पर पैक को चैलेंज के एक्सेप्ट करते गए और ओकाडा यहाँ पर ये कहते गए कि वो यहाँ पर पैक को एईडब्ल्यू के डायनेस्टी पर फेस करेंगे। वेल पैक यहाँ पर अरीना में जैसे ही अराइव होते गए हमें यहाँ पर यंग बक्स पीछे से पैक पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए, जिसके बाद कि यंग बक्स और ओकाडा के द्वारा आज यहाँ पर पैक को बीट डाउन किया जाता है। और गाइस शर्म की बात तो ये है कि जब डायनामाइट पर ये पूरा ड्रामा हो रहा होता है तब यहाँ पर अरीना के अंदर क्राउड सीएम पंक का नेम चैंट कर रही होती गए, बट गाइस इसके बाद यहाँ पर जब ओकाडा और यंग बक्स के द्वारा पैक को बीट डाउन किया जाता है तो एफटीआर यहाँ पर पैक को सेव करने की कोशिश करती गए, बट गाइस ओकाडा के चेयर शॉट की वजह से आज यहाँ पर एफटीआर भी बुरी तरह से पिट जाती गए, जिसके बाद की डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर दी अक्लेम और बुलेट क्लब का वीडियो फुटेज देखने को मिलता है। जिस वीडियो फुटेज के बाद जे वाइट यहाँ पर ये कंफर्म करते गए कि एईडब्ल्यू के इस हफ्ते के रैंपेज शो के ऊपर बुलेट क्लब गोल्ड एक्शन में होने वाली गए। वेल बैक स्टेज पर इस सेगमेंट के बाद वुमेन डिवीजन से टाइमलेस टोनी स्टॉर्म अरीना में अराइव होती गए, जो आज यहाँ पर उनका टोस्ट सेगमेंट करती गए। और टोनी स्टॉर्म के अरीना में अराइव होने के बाद जब थंडर रोजा अरीना में अराइव होती गए तो गाइस टोनी स्टॉर्म थंडर रोजा के ऊपर टोस्ट से अटैक कर देती गए, जिसके बाद कि इन दोनों के बीच में हमें यहाँ पर ब्रॉल देखने को मिलता है। और जब यहाँ पर डियोना पुराजो अरीना के अंदर आकर थंडर रोजा को
सेव करने की कोशिश करती गए तो ठंडा रोजा डियोना पुराजो को ही उल्टा धक्का दे देती गए, जिसके बाद कि डियोना पुराजो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा होकर अरीना से वॉकआउट कर जाती गए। और आज यहाँ पर ठंडा रोजा और टोनी स्टॉर्म के इस सेगमेंट के अंदर ठंडा रोजा और डियोना पुराजो के बीच में टेंशन हो चुकी गई। वाले AEW डायनामाइट के इस सेगमेंट के बाद हमें यहाँ पर मरिया में एक्शन में देखने को मिली, जो यहाँ पर एना जे को फेस करती गई और करीबन 5 से 7 मिनट के इजी मैच के बाद मरिया में के फिनिशर के साथ मैच को वो यहाँ पर जीत जाती गए। जहाँ पर मैच के ओवर होने के बाद एना जे जब मरिया में पर अटैक करने लगती गए तो गाइज हमें यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार मीरा यहाँ पर AEW के अंदर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देती गए। और आज यहाँ पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर स्टारडम रेसलिंग सुपरस्टार मीरा शिराकावा AEW में आकर मरिया में को सेव करते हुए दिखाई देती गए। जिसके बाद कि आज AEW के ऊपर बैक स्टेज पर एलेक्स मर्विज मर्सिडीज मोन के साथ इंटरव्यू करते गए, जहां पर मर्सिडीज मोन ये कंफर्म करती गए कि वो AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के ऊपर AEW कंपनी पर उनके डेब्यू मैच के अंदर AEW के TBS टाइटल को जीतकर एक नया हिस्ट्री बनाएंगी। वेल मोन का इंटरव्यू चल ही रहा होता है, तभी यहाँ पर बैक स्टेज पर लाइट्स आउट हो जाता है और लाइट्स आउट होने के बाद यहाँ पर कोई मर्सिडीज मोन के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद कि जब दोबारा लाइट्स ऑन होती गए तो AEW के मेडिकल टीम के द्वारा मर्सिडीज मोन को चेक किया जाता है। वेल AEW डायनामाइट पर इन सभी मैचेस और सेगमेंट के बाद मेन इवेंट पर समोआ जो डस्टिन रोड्स को वर्ल्ड टाइटल एलिमिनेटर मैच में फेस करते गए, जहां पर इन दोनों के इस मैच के एंडिंग के ऊपर समोआ जो यहां पर उनके बेल्ट का यूज करके डस्टिन रोड्स को बीट करके मैच को जीत जाते गए। बट गाइज मैच के ओवर होने के बाद भी जब समोआ जो यहां पर डस्टिन रोड्स के ऊपर उनका ककीना क्लच लगाते गए तो स्वर्व स्ट्रिकलैंड अरीना में आकर डस्टिन रोड्स को सेव करते हुए समोआ जो पर अटैक करते गए। जिसके बाद के डायनामाइट के एंडिंग के ऊपर आज यहां पर समोआ जो और स्वर्व के बीच में ब्रॉल होता है। वेल गाइज वैसे तो आज AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें काफी सारी बढ़िया चीजें देखने को मिली, बट गाइज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर यहां पर CM पंक के वीडियो फुटेज के एयर होने के बाद अब सोशल मीडिया पर हर जगह CM पंक की बातें हो रही गई और CM पंक पिछले 4 घंटों से लगातार अमेरिका में नंबर 1 ट्रेंड कर रहे गए। वेल गाइज यहां पर आज AEW कंपनी के द्वारा ऑल इन का जो वीडियो फुटेज एयर किया गया है, डेफिनेटली यहां पर ये फुटेज बिल्कुल भी एडिटेड नहीं गए, बट गाइज फुटेज के अंदर ये भी क्लियर हो चुकी गए कि CM पंक ने यहां पर आज से करीबन 1 हफ्ते पहले MMA आवर के ऊपर उनके इंटरव्यू में जो बातें कही थी वो बातें यहां पर 95% सही थी। क्योंकि गाइज CM पंक ने 7 दिन पहले ये कह दिया था कि AEW के बैक स्टेज के ऊपर जैक पेरी के वापस आने के बाद CM पंक जैक पेरी को कन्फ्रंट करते गए और वो यहां पर जैक पेरी से पूछने की कोशिश करते गए कि जैक पेरी यहां पर ऑन स्क्रीन के ऊपर CM पंक को क्यों मॉक कर रहे थे। जिसके बाद कि जैक पेरी CM पंक को जवाब देकर ये कहते गए कि CM पंक को जैक पेरी का जो बिगाड़ना है बिगाड़ ले। और इसके बाद CM पंक ने इस चीज को देखकर जैक पेरी को धक्का देकर चोकआउट करने की कोशिश की और गाइज पंक ने एग्जैक्टली जो बातें 7 दिन पहले ऑलरेडी रिवील कर दी गए वही सेम चीज आज यहां पर AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर वीडियो फुटेज में देखने को मिली। और गाइज ये बात तो मैंने आपको पहले ही कही थी कि AEW कंपनी का लाइव टीवी के ऊपर CM पंक के वीडियो फुटेज को एयर करना ये AEW कंपनी पर उल्टा भारी पड़ने वाला है। क्योंकि गाइज इस बात की तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि AEW के इस वीडियो फुटेज के बाद CM पंक का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। क्योंकि गाइज AEW के इस वीडियो फुटेज के बाद अब सोशल मीडिया के ऊपर हर जगह AEW कंपनी का मजाक बन रहा है। क्योंकि गाइज इस वीडियो फुटेज के अंदर CM पंक ने ना तो टोनी खान के ऊपर अटैक किया है और ना ही CM पंक ने टोनी खान के साथ कोई ऐसी चीजें की गई जिसकी वजह से टोनी खान को उनके जान की खतरा हो। और जहां तक बात रही इस पूरे ब्रॉल की तो गाइज AEW के इस पूरे फुटेज को एयर करने के बाद आज यहां पर अरीना के अंदर क्राउड यहां पर AEW के शो पर बैठकर CM पंक के नेम को चैंट कर रही थी। और जब यहां पर AEW कंपनी इस ब्रॉल के फुटेज को अरीना में एयर कर रही थी उस समय भी क्राउड CM पंक के नेम को चैंट कर रही थी। और इसके बाद जब ओकाडा के मैच के बाद यंग बक्स अरीना में आए तो उस समय भी क्राउड CM पंक का नेम चैंट कर रही थी। और गाइज ये बात मैंने आपको पहले ही बोली थी कि AEW कंपनी का CM पंक के फुटेज को एयर करना ये AEW कंपनी पर भारी पड़ेगा। क्योंकि गाइज अब यहां पर AEW के अगले सभी शो के ऊपर जब भी यंग बक्स अपीयर होंगे तो CM पंक का नेम चैंट होगा। और AEW के डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर भी यंग बक्स और FTR के नेम मैच के बीच में क्राउड यहां पर CM पंक का नेम चैंट करने वाली गए। और गाइज बेसिकली AEW ने इस वीडियो फुटेज को एयर करके अपने ही पैरों के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली गए। क्योंकि गाइज इससे यहां पर उल्टा CM पंक को पब्लिसिटी और पॉपुलैरिटी मिल रही गए और AEW कंपनी का हर जगह मजाक बन रहा है। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW का लाइव टीवी पर इस वीडियो फुटेज को एयर करना आपके हिसाब से सही डिसीजन है या नहीं? और गाइज विल ऑस्प्रे का लाइव टीवी के ऊपर WWE के हेड ऑफ क्रिएटिव ट्रिपल एच को मॉक करना आपको यहां पर कितना जस्टिफाइड लगता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के
इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।